हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास साइंस अवर इन्वायरमेंट पार्ट थर्ड से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं या उसके ऊपर असर डालती हैं। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, प्लस हम लोगों ने फूड वेब फूड चेन के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि हम इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, जुड़े हुए हैं जो इन्वायरमेंट से। Changes in the environment affect us and our activity change the environment around us. अगर environment में change आते हैं तो उसका असर हम पर होता है, और उसी तरह से जो भी activities हमारी होती हैं उसका असर भी environment में देखने को मिलता है। We have already seen in class 9th how our activity pollute the environment. 9th क्लास में आपने देखा है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे environment को pollute करती हैं। In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of the ozone layer and waste disposal. तो मतलब कि अब इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों की तरफ देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि बहुत मेजर है वो है ओजोन लेयर का डिप्लीट होना। क्या होता है आगे बताती हूँ। दूसरी प्रॉब्लम है दैट इज वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, नाउ अब हम इसको देख लेते हैं। ओजोन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनता है। नाम से पता चल रहा है O3 ओजोन। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं ना। उसका क्या असर है, क्या जरूरी है, वो चीज अब हम देखने वाले हैं। While O2 which we normally refer to as oxygen is essential for all aerobic form of life, मतलब ऑक्सीजन जो है वो जितने भी एरोबिक फॉर्म है लाइफ के उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है O2 जिसको बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे। ठीक है, जिनकी लाइफ डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे। एनारोबिक वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो उसने बोला कि ऑक्सीजन जहाँ की जरूरी है एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, ओजोन एक डेडली पॉइजन है, मतलब वो काइंड ऑफ जहर है, इट्स वेरी टॉक्सिक। लेकिन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो एयर का ब्लैंकेट पूरा अर्थ ने सराउंड कर रखा है, कवर कर रखा है, वहां ऊपर की साइड पे ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट शील्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये क्या करता है, ये अर्थ की सरफेस को शील्ड करता है, बचाता है, किससे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। यानी कि सन में देखो क्या होता है, सन की ना जब सनलाइट आती है तो बहुत सारी यूवी रेडिएशंस भी आती हैं विच आर वेरी हार्मफुल। तो ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट शील्ड द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये रेडिएशन क्या होती है, बहुत ही नुकसानदायक है, टॉक्सिक है ह्यूमन बींग्स के लिए। और इनफैक्ट इस यूवी रेडिएशन की वजह से कई बार स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब उसने क्या बोला, ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule। अगर ऊपर ओजोन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ये ओजोन ऊपर कैसे पहुंचा। एक्चुअली जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जब उस पे क्या होता है, यूवी रेज वर्क करती हैं। यानी कि यूवी रेज जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे वर्क करती हैं तो आपका ओजोन फॉर्म होता है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यानी कि यूवी रेडिएशन क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देती है। जैसे ये देख पा रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन अलग हो गया है। यानी कि अगर ओजोन है, ये O2 था हमारा, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इस पे वर्क होके ये ऑक्सीजन अलग हो गई। ठीक है, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब उसने क्या बोला, द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अलग हो गई, स्प्लिट हो गई, एंड फ्री ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो गई, यानी ये फ्री हो गए। दीज एटम देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब जैसे इमेजिन करो ये वाला गया और ये O2 के साथ कंबाइन हो गया, तो जब ये O2 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। समझ आया। तो ये O3 जो आपका ओजोन है ऊपर कैसे पहुंचा, जो एटमॉस्फेयर है ऊपर की साइड, वहां O2 पे जब यूवी रेडिएशन काम कर रही है, O2 पे जब यूवी रेडिएशन काम कर रही है, ये ऑक्सीजन के एटम स्प्लिट हो रहे हैं, और जब ये स्प्लिट हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये ओजोन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ देन दीज एटम देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये बाद में कंबाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980। 1980s में क्या हुआ था, जो ओजोन की एटमॉस्फेयर में जो पहले अमाउंट थी वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लग गई थी, गिरने लग गई थी। उसके बाद है
उसके बाद क्या हुआ था, ये जो ओजोन डिक्रीज होनी शुरू हुई थी, लाइक ये जो दिखने में लगा था कि ये डिक्रीज हो रही है, उसका रीजन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज सीएफसी। आप पढ़ते भी होंगे कि सीएफसी से क्या होता है, डैमेज होता है ओजोन को। तो ये जो सीएफसी है, ये कहाँ यूज होता है, ये रेफ्रिजरेंट्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और इनफैक्ट एसी होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था, और इसकी वजह से जो हमारी ओजोन थी वो डिप्लीट हो रही थी। डिप्लीट का मतलब कम होना, पतला होना। अगर समझ लीजिए पहले बहुत मोटी लेयर होती थी ओजोन की, तो वो क्या हो गई, बहुत ही पतली लेयर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद 1987 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फिर से बोल रही हूँ, यूएनईपी ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, क्या, कि जो भी सीएफसी प्रोडक्शन है वो हम कम करेंगे। ठीक है, 86 लेवल्स। देखो उसने क्या बोला, एक एग्रीमेंट किया कि सीएफसी जो प्रोड्यूस हो रही है, अब कोशिश करनी है कि कम से कम हो। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर जब उन्होंने फ्रीज करने की बात करी, तो अब ये क्या है, मैंडेटरी हो चुका है, जरूरी है, बिल्कुल मतलब जरूरी है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगी, यानी वो रेफ्रिजरेटर बनाएंगी, बट वो क्या होगा, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज नहीं होगा, और ये हर किसी को फॉलो करना है। तो जब कई बार कुछ बड़े डिसीजन लेने होते हैं, तो काफ़ी सारी कंट्रीज मिलके बैठती हैं, दे वो सबमिट होते हैं, या अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जिससे वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं ताकि ये चीज़ बचाई जा सके। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें कुछ नहीं देखना था, बस ओजोन लेयर देखना था और कैसे वो डिप्लीट हो रही है वो देखना था। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत मुश्किल, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, जो आप पढ़ते आए हो ना उसको थोड़ा सा एक लेवल अप मान लो कि हल्का सा ज़्यादा पढ़ा दिया है, दैट्स इट। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा 10th क्लास साइंस, 10th क्लास ज्योग्राफी, जो भी चैप्टर्स कवर हुए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ें कवर हुई हैं वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएंगी। वरना डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे जाइए, और जो क्लासेस डेली होती हैं उसकी अपडेट के लिए आप कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हैं, वो वहाँ मिल जाएगा। प्लस 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, वहाँ साइंस, ज्योग्राफी, जितने भी चैप्टर बेसिकली अभी तक हुए हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।